कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक जूल होता है एवं CGS मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट होता है, जो वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। और 1 वाट जो है 1 जूल पर सेकेंड को कहते हैं। अब मशीन का जो शक्ति होता है उसको अश्व शक्ति के रूप में व्यक्त करते हैं, HP लिखते हैं। वाट सेकेंड या वाट घंटा या एवं किलोवाट घंटा कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। वाट, किलो वाट, मेगावाट तथा HP अश्व शक्ति का मात्रक है। 1 HP 1 हॉर्स पावर माने अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। और 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऊर्जा, एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक जूल होता है। ऊर्जा 2 प्रकार का होता है, गतिज माने मैकेनिकल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इसको कह सकते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अंग्रेजिया का होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु में ओकरा गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होता है उसे वस्तु का गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर कोई m द्रव्यमान का वस्तु है और वो v वेग से चल रहा है, गतिमान है, तो उसका जो गतिज ऊर्जा होगा वो 1/2 गुने mv² के बराबर होगा। मतलब 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेलोसिटी के घात 2। यह सदैव धनात्मक होता है और इसका SI मात्रक जूल होता है। और मतलब अगर एग्जाम्पल सब कोई भी वस्तु चल रहा है ना तो ओकरा पास गतिज ऊर्जा होगा। तो जैसे चलती हुई रेलगाड़ी हो गया, मतलब गतिशील हवा हो गया, झरने से गिरता हुआ पानी हो गया, ये सब मतलब गतिज ऊर्जा उसके पास होता है। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, किसी वस्तु के विशेष अवस्था अथवा स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता रहती है उसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे दबी हुई स्प्रिंग, घड़ी में चाबी भरना, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर स्थित वस्तु आदि। और स्थितिज ऊर्जा के विभिन्न रूप है, जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ बलों के कारण वस्तुओं में निहित ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे दबी हुई या खिंची हुई स्प्रिंग, संपीड़ित गैस की ऊर्जा, ये सब प्रत्यास्थ ऊर्जा के उदाहरण सब है। उसी तरह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यह वस्तुओं के वैद्युत क्षेत्र में स्थित होने के कारण उत्पन्न होती है। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, यह गतिशील आवेश या धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण ऊर्जा रहता है। रासायनिक या पदार्थ की पारमाणविक संरचना से उत्पन्न ऊर्जा होता है। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन के अथवा संलयन से उत्पन्न ऊर्जा है, जैसे परमाणु में हाइड्रोजन आदि की ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी, द्रव्यमान स्वयं ऊर्जा का एक रूप है, इसे द्रव्यमान ऊर्जा कहा जाता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को mgh के द्वारा निरूपित करते हैं। अगर कोई h ऊंचाई पर कोई वस्तु है m द्रव्यमान का, तो उसमें जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा वह m गुने g गुने h के बराबर होगा। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का आपस में परिवर्तन। जब कोई दोलक दोलन करता है तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का लगातार अंतः परिवर्तन होते रहता है। जब दोलक सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है तो इसकी कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है, तब मध्य स्थिति में इसकी कुल ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम, किसी परमाणु बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है।
यदि वस्तु की गतिज ऊर्जा घटती है तो इस पर किए गए कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। वस्तु पर किया गया कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में वृद्धि। ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, इसका केवल स्थानांतरण हो सकता है। दूसरे शब्दों में किसी तंत्र में कुल ऊर्जा सदा स्थिर बनी रहती है। उदाहरण के लिए विद्युत बल्ब से ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तन वैद्युत ऊर्जा से ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा के रूप में होता है। इसके और सब भी उदाहरण सब है, जैसे ऊंचाई से गिरने पर किसी पिंड में वेग का उत्पन्न होना भी इसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा जो रहता है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। और दो पत्थर को रगड़ने से माने ऊष्मा प्राप्त होता है या उसमें से प्रकाश निकलता है, ये भी है कि गतिज ऊर्जा का ऊष्मा परिवर्तन या प्रकाश में परिवर्तन हुआ। कुछ मतलब जैसे विद्युत का हीटर है तो उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मा ऊर्जा में होता है। उसी तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से पानी बनना क्या होता है, इसमें ऊष्मा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से भी परिवर्तन होते रहता है ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में। तो यही जो है ना ऊर्जा का रूपांतरण माने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार है कि ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती है बल्कि इसका स्वरूप बदल सकता है, इसे ही ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। ऊर्जा रूपांतरण में बहुत सा उदाहरण है। जैसे सब उदाहरण सब देख लेते हैं, जो मतलब जो सामान सब होता है वस्तु सब उसमें केना केना परिवर्तित होता है। जैसे विद्युत हीटर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो होता है ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। लाउड स्पीकर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। उसी तरह विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। डायनोमी में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माचिस में रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। उठाते हुए पिंड की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। फेंके हुए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलता है। तो ये सब उदाहरण सब है और सब भी है। चरम स्थिति पर लोलक के गोलक की ऊर्जा गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। ऊंचाई से गिरने वाले पत्थर की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलना। अगर मोटर गाड़ी का घूमता हुआ पहिया को ब्रेक लगाकर रोके तो इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलेगा। दो पत्थर को रगड़ने से गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर जो प्रभाव है वो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है। वाष्प इंजन क्या है, ऊष्मा ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलते हैं। जलता हुआ कोयला भी रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा का उदाहरण है। संचायक सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उदाहरण है। बिजली का चूल्हा विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा का परिवर्तन होता है। बिजली के पंखा में विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये सब कुछ उदाहरण है। उसी तरह एटम बम जो क्या है उसमें नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक एटम बम में माइक्रोफोन क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। और रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन में क्या होता है, दांतीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में ध्वनि ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये सब था हमारा का चीज, कुछ सब एग्जाम्पल सब था ऊर्जा रूपांतरण के। और हम लोग कार्य शक्ति बल ये सब देखिए लिए हैं कि जब कोई वस्तु पर हम लोग खींचते हैं या उस पर धक्का लगाते हैं तो बल कहलाता है। और अगर बल वस्तु अगर माने चलता है बल लगाने पर तो उसमें जो विस्थापन होता है उसको बल से गुना कर देंगे तो हमको कार्य प्राप्त हो जाएगा। बल गुने विस्थापन बराबर कार्य होता है। अब पर सेकेंड जितना कार्य प्राप्त होता है उसको हम लोग शक्ति कहते हैं। तो ये सब है सिंपल माने साधारण उदाहरण सब बता दिए हैं। तो इसी के साथ आज का जो क्लास है यहीं पर खत्म होता है।